वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कल मंडे है, मार्केट ओपन होगा और कल मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि कल क्या सिनेरियो बन रहा है। और आज मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं और कॉल पुट बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिर निफ्टी की अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो एफएनओ में स्टॉक्स हैं उन पे भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और उसमें भी ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी इवेंट हो, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है और अच्छा प्रॉफिट भी उसमें मिलता है। तो अभी जैसे सभी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस कंपनी की ग्रोथ कैसे है, किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। तो आप उससे एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस स्टॉक्स में कल के दिन में क्या होने वाला है, और आपको इस तरह से आप प्रिडिक्शन करने के बाद उसकी कॉल या पुट लेते हो तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट बनेगा। हमेशा याद रखो, इवेंट बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है उसमें मोस्टली टाइम ही आपको प्रॉफिट बनता है, लॉस कम होने के चांस रहते हैं क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल क्या होने वाला है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, ये जो इवेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहता है इन चीज़ों का। तो ऐसे ही एक स्टॉक्स है इन्फोसिस, तो आपने उसमें देखा होगा उसके रिजल्ट आए थे और एकदम से मार्केट स्टॉक बहुत तेज भागा था। उसके मैं जो इन्फोसिस का कॉल का चार्ट है वो आपको मैं दिखाऊंगा और उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपने थोड़ा सा पैसा उसमें लगा के रखा होता और रिजल्ट आने के बाद उसमें क्या हुआ है, क्या स्पाइक मिली है, तो बहुत अच्छा मोटा पैसा बन जाता। तो जो जितने भी स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में हैं उनमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहता है। देखो, टाटा स्टील है और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो उसमें एफएनओ में रजिस्टर्ड है, तो उस पर भी आप रडार पे रखें और उसमें ट्रेड करें तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर आप कंपेयर करें बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, बहुत एकदम से स्पाइक मिलता है, ठीक है, लेकिन उतना रिस्क भी है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप एनो के जो स्टॉक्स है उसमें अगर ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा बनेगा। तो देखो, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और जो इन्फोसिस का कॉल का चार्ट है वो आप देखना। 20 रुपए की कॉल 80 रुपए तक जाती है और सीधे एक स्पाइक में, और लोगों को पता था कि जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह से आपके रडार पे कोई कंपनी है जिसका रिजल्ट आने वाला है और आपको लगता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो आप भी उसमें कॉल में एक पोजीशन बना सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। सिंपल सा एक बहुत नॉमिनल उसमें पैसा लगाएं, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं लगाएं, एक लॉट दो लॉट लें क्योंकि इनका जो लॉट साइज रहता है काफ़ी बड़ा रहता है। तो इस तरह से आप करते हैं तो प्रॉफिट बनेगा। चलो, तो मैं इसी में से ही कुछ स्टॉक्स आपको लेके दिखाता हूँ, चार्ट पे लेके चलता हूँ इन्फोसिस के, और कुछ बताता तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये इन्फोसिस की जनवरी की कॉल है और ये एक रेंज में चल रही थी। देखो, आप यहाँ देख सकते हैं एक रेंज में थी पूरी तरह से, कोई ज़्यादा विशेष मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट वाले दिन ये इस तरह से यहाँ पे सिनेरियो बना है और फिर आप देख सकते हैं सीधा एकदम से इतना बड़ा स्पाइक यहाँ पे मिला और बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से आप अगर कोई भी स्टॉक्स है जिसमें आपको लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है और वो एफएनओ में है, तो आप अपने रडार पे रखें और उसमें ट्रेड करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है इसमें। तो इसी तरह से अगर हम देखो, टाटा स्टील है एक, टाटा स्टील में आप देखते होंगे, अगर वनडे का चार्ट देखेंगे टाटा स्टील का तो आप वो देखेंगे कि एक बहुत अच्छा इसमें, देखिए ये टाटा स्टील का वनडे का चार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये, ठीक है, अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन डालेंगे टाटा स्टील में तो इस तरह का कुछ वनडे सिनेरियो बन रहा है। और आप देखेंगे कि जब भी ये स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है वहाँ पे आके ये थोड़ा सा एक करेक्शन ले रहा है, ठीक है। देखिएगा, देख यहाँ पे 2 बार और ये तीसरी बार। अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जब भी ये आएगा यहाँ पे इस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास में, जब भी ये ऊपर की तरफ आएगा, अप मूव मिलेगा, तो फिर से या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर तक निकल जाएगा जिसमें टारगेट मिलेंगे 150 तक के, और नहीं आता है तो एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी होता क्या है कि एफएनओ में ये रजिस्टर्ड है, आपको जैसे ही ये पता चले कि ये अपनी रेजिस्टेंस के पास में आ गया है, तो इसकी रेजिस्टेंस आपने देखी थी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सिनेरियो बन रहा है उसी हिसाब से आप कॉल या पुट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। तो इस तरह से आप जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेड कर सकते हैं।
अच्छा मोमेंटम मिलता है देखने के लिए और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। चीज़ें पहले से पता रहती हैं कि हाँ, इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो डाटा रहता है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो पाता है। बैंक निफ्टी में भी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस तरह से मैं एक ये चीज़ बताना चाह रहा था कि आप एफएनओ में ही ट्रेड कर रहे हैं तो एफएनओ के साथ में ट्रेड करें और आपको स्टॉक्स पे भी जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उस पे भी अपना रडार पे अपने रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। तो देखिए अब ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये 15 मिनट का चार्ट है। कल के जो क्लोजिंग हुई है उसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने एक अच्छा-सा मोमेंटम इस तरफ दिया था और फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे आया था, उसके बाद एक फिर ऊपर गया था। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुट लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी लास्ट समय पे यहाँ पे नीचे तक इस स्विंग तक आनी थी और इस स्विंग तक आने के बाद सीधा अप मूव मिला। तो अभी क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोग पुट लेके बैठे होंगे। कल के दिन में मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप ओपन होगा और जितने भी लोग ये पुट लेके बैठे हैं, उनके सभी के स्टॉप लॉस कटने वाले हैं। तो क्योंकि ऑपरेटर का जो वो रहता है, चाल रहती है ऑपरेटर की, वो हमेशा यही रहती है कि मार्केट को देखो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, मार्केट एकदम से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी। बाइंग करने के बाद तुरंत एकदम से एक स्पाइक नीचे आई, एक कैंडल बहुत बड़ी बनी और सीधा बहुत सारे लोगों का यहाँ का जो स्विंग का स्टॉप लॉस था, सबका स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद आप फिर देखें, एक फिर यहाँ से बाइंग आई, फ्रेश बाइंग, ठीक है? तो कल के दिन में क्या रहेगा कि जो लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल को देख के, ये रेड वाली कैंडल को देख के पुट लेके बैठे हैं, उनका कल का सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस कटने वाला है। गैप अप ओपन होगा मार्केट और उसके बाद फिर ऊपर जाने के या उसके सस्टेन करने के चांस कम ही हैं, क्योंकि देखो ये जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा सबसे कई बार बता चुका हूँ मैं, ये 48,000 का यहाँ पे जो ज़ोन है, इस ज़ोन को जब तक पार नहीं करेगी मार्केट, हमें एक अप मूव नहीं देखने को मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल नंबर है और पिछले काफ़ी लंबे समय से मार्केट जा रहा है और 48,000 के आस-पास ही आने के बाद सीधा नीचे, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट का बिहेवियर चल रहा है। आपको भी कल के दिन में यही देखना है कि मार्केट गैप अप यहाँ पे होती है और सस्टेन करती है और 48,000 को ब्रेक करने के बाद कुछ देर सस्टेन हो, रीटेस्ट होने के बाद फिर एक 11 बजे तक मोमेंटम मिलता है, तब तो हम इसमें कॉल में ट्रेड लेंगे। अन्यथा होगा यही कि गैप अप खुलेगी, बहुत सारे लोगों का जो पुट में लेके बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर मार्केट फिर सीधा नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह का ऑपरेटर मूव रहता है, वो हमें कल के दिन में देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ओपनिंग के बाद ही आप थोड़ा-सा चीज़ें को देखें कि कहाँ पे सस्टेन कर रही है मार्केट, उसी के हिसाब से ट्रेड लें। लेकिन एकदम से ओपन होने के बाद 9:15 पे ही ट्रेड डालना थोड़ा-सा गलत रहता है। तो चीज़ों को समझें, ऑपरेटर किस तरह से हमें रिटेलर को फँसाते हैं, क्योंकि ऐसा देखो, आपको मैं ऐसा कम से कम 100 बार ऐसे चीज़ें दिखा चुका हूँ और कई बार मैं और भी दिखा सकता हूँ कि ऑपरेटर बेस्ड जो होता है ना मोमेंटम, उसमें बहुत सारे रिटेलर एकदम से फँस जाते हैं। तो हमें फँसना नहीं है, हमें ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। जो लोग उनकी जो साइकोलॉजी है समझ जाते हैं, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। हमें अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप तो करनी ही करनी है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि देखो वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो मार्केट का चार्ट को खुद से अपने हिसाब से क्रिएट करवा सकते हैं, कैंडल अपने हिसाब से क्रिएट करा सकते हैं, इतना वो है पैसा। हम लोग एक रिटेलर हैं, बस सामान्य सी चीज़ें कर पाते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए उनकी साइकोलॉजी को पकड़ें, उसी हिसाब से ट्रेड लें, आपको प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। तो कल के दिन में करना क्या है, मार्केट की ओपनिंग देखनी है, अगर ओपन होता है यहाँ पे और नीचे की तरफ जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग करीब 9:20 के या 9:30 के करीब नीचे की तरफ जाता है, तो एक ट्रेड बन सकता है पुट में और वो इस स्विंग तक रहना चाहिए। अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर तो और ही अच्छी बात है, अच्छे टारगेट नीचे तक देखने को मिलेंगे और अगर ये 48,000 का कल के दिन में जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ता है, तब हम यहाँ पे कहीं कॉल में ट्रेड करने की सोचेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग से, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी चीज़ें आपको लाता रहूँगा। थैंक यू।